घुटना घिस रहा है, क्या बात है भाई। भूलने लगोगे भाई, गधे लगोगे। बस सीधे लाइन में 200-300 भगाने से कोई फास्ट नहीं बन जाता भाई। ट्रैक राइडिंग में आपको फास्टेस्ट लाइन लेनी होती है, फ्रॉम आउटसाइड टू एपेक्स। मेला बाबू, काला काला बाबू है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मेला बाबू है ना, माय बाबू इज सो खूबसूरत, काला काला बाबू है ना। एनीवेज गाइस, let's just begin with today's video. Today's video is going to be about क्या लगता है, it's one of the most crucial topics, how to ride a liter bike or any bike on road, specifically talking about cornering, the difference between cornering on a track and cornering on a road. Now as someone जिसने एक बार भी बाइक ट्रैक पे नहीं चलाई है, तो आप बोलोगे आप कैसे समझा सकते हो, है ना, कि डिफरेंस क्या है भाई ट्रैक राइडिंग में, रोड राइडिंग में। भाई देखो, मेरे को ट्रैक राइडिंग का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन रोड राइडिंग का तो है ना, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सप्लेन थिंग्स फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी कैसा भाई, यहाँ पे कीड़े वगैरह बहुत लग के हेलमेट का वाइजर है ना, थोड़ा सा गंदा हो गया, सो दैट माइट ऑब्स्ट्रक्ट माई विजन। अभी रुका था तो यहाँ पे क्लीन करना चाहिए था, बट एनीवेज होता है कभी कभी। सो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि भाई डिफरेंस क्या है ना ट्रैक पे चलने में और रोड पे चलने में, है ना, कि कॉर्नरिंग कैसे चेंज हो जाती है ना, हाउ डज द कॉर्नरिंग चेंज। जैसे यहाँ पे देखो भाई साहब, बिना रीज़न के क्यों नीचे गए, क्यों ऊपर, क्या कर रहे हो भाई, धूल उड़ाने के लिए खाली, हाँ नींद में चल रहे हो क्या भाई? अरे भाई क्या मालूम भाई, तू रिकॉर्ड कर रहा है ना, हाँ तू अपना साथ मत छोड़ा, क्या मेमोरी फुल हो जाता भाई। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो भाई देखो, ट्रैक राइडिंग और रोड राइडिंग में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रोड राइडिंग का बता देता हूँ कि रोड राइडिंग में क्या क्या चीज़ें चेंज होती है और ट्रैक पे चीज़ें कैसे बदलती है। बिकॉज अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट इज द सेम। देखो, आप रोड पे चलाओ, ट्रैक पे चलाओ, बेसिक तो सेम ही है। आपका विजन मैटर करता है, आपकी लाइन मैटर करती है, राइट। बट कौन सी लाइन ट्रैक पे चूज़ करनी है, रोड पे कौन सी लाइन चूज़ करनी है, और कौन सा अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए रोड राइडिंग करते वक्त, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर, है ना। हाउ टू अंडरस्टैंड योर बाइक, द करेक्ट बॉडी पोजिशन व्हेन यू आर राइडिंग ऑन ट्रैक वर्सेस राइडिंग ऑन रोड। बिकॉज अगेन जैसा आप देख रहे हो, मैं एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, तो ट्रैक पे नहीं चल सकता भाई मैं ऐसा, ठीक है। ऑल्सो माई 2 फिंगर्स आर कॉन्स्टेंटली ऑन द फ्रंट ब्रेक जब मैं रोड पे बाइक चलाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है ना भाई ट्रैक पे, राइट। ट्रैक पे मेरे को बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है भाई, खाली कॉर्नर लेने में फोकस करना है। वैसे रोड का वैसा नहीं है ना भाई। द रीज़न आई एम मेकिंग दिस टॉपिक इज़ बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल पुशिंग देयर लिमिट्स ऑन द रोड, ठीक है। रोड पे अननेसेसरीली अपने लिमिट्स पुश करते हैं, स्पेसिफिकली द वंस हु बाय दिस लिटर बाइक्स, दे ट्राई टू पुश देयर लिमिट्स, है ना। ऐसा नहीं करना है भाई। देखो, ट्रैक डे मेरे को भी पता है सबको एक्सेसिबल नहीं होते। लाइक फॉर एग्जांपल आई लिव इन महाराष्ट्र, सो नियरेस्ट ट्रैक टू मी इज़ इधर मद्रास जाना पड़ेगा, है ना, MMRT, या फिर मेरे को BIC जाना पड़ेगा, राइट। बट ये हर टाइम पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज डिस्टेंस कितना ज़्यादा है भाई, है ना, 1500 से ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस है वो। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल द टाइम टू टेक दिस बाइक टू द ट्रैक, राइट। बट दैट डजेंट मीन कि आपको रोड पे लिमिट पुश करनी चाहिए, राइट। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाउ यही तो हम लोग आज चैप्टर वाइज सीखने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन रोड राइडिंग एंड ट्रैक राइडिंग। सो इफ़ एनीवन हु जस्ट वांट्स टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है भाई, वो स्पेसिफिक चैप्टर जब भी आएगा मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे ये डाल दूंगा, टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, यू कैन डायरेक्टली गो एंड वॉच दैट चैप्टर। बट आई वुड रिकमेंड कि भाई आप पूरा वीडियो देखो इन वन गो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मोर डिटेल्ड मैनर। एज समवन हु लाइक्स टू बी वेरी प्रैक्टिकल, आई डोंट लाइक बीइंग थ्योरेटिकल, है ना। थ्योरी कहती है कि भाई थ्रोटल रिस्पॉन्स स्मूथ होना चाहिए, है ना। अरे भाई, बट प्रैक्टिकल में ये बाइक पे आते हो तो थ्रोटल रिस्पॉन्स स्मूथ करने के लिए बहुत ट्रेनिंग लगती है भाई। ऐसा नहीं मुंह उठा के बाइक ले लिया और थ्रोटल रिस्पॉन्स स्मूथ हो गया आपका, नो, इट टेक्स लॉट ऑफ ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा हाथ बैठना चाहिए आपको इन बाइक्स पे, कंसिस्टेंटली आपको इन बाइक्स को चलाते आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस बाइक हैज़ क्लॉक्ड मोर देन 25,603 किलोमीटर्स टिल डेट, हाँ 5 सालों में। तो मतलब ये बाइक इतनी चला चुका हो भाई, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि ये बाइक किसी और ने चलाए, नहीं, 1-8 किलोमीटर इसमें ऐसा रहेगा कि किसी दोस्त ने एक बार चला के देखी। बट फिर भी मैं ऐसे दोस्तों को ही गाड़ियाँ देता हूँ जिन पे मैं भरोसा करता हूँ, या फिर दोज हू ओन लिटर बाइक्स एंड हैव बीन राइडिंग दिस लिटर बाइक सिंस ईयर्स, दैट मीन्स दे हैव मोर राइडिंग एक्सपीरियंस देन मी। उन्हीं के हाथ में देता हूँ, नहीं तो यूजुअली देता ही नहीं हूँ। आई अवॉइड गिविंग दिस बाइक्स इन समवन एल्सेस हैंड। ट्रस्ट भी करता रहूँगा तो फिर भी बोलता हूँ कि भाई ध्यान से, मतलब संभाल के चल। इसीलिए आपको आपकी बाइक्स किसी को देनी नहीं होती। आई हैव सीन मेनी पीपल एक्सचेंजिंग देयर बाइक्स, डोंट डू दैट, ठीक है। बिकॉज आपकी मसल मेमोरी, आपके रिफ्लेक्सेस, जैसे मेरे ये बाइक और GS अपनी जो 1250 है उसके लिए अडेप्ट हो चुके हैं, है ना।
बट इफ़ आई सडनली स्विच बाइक एंड ट्राई राइडिंग इन द घाट सेक्शन, वो अपने रिफ्लेक्सेस अडॉप्ट नहीं हुए हैं उस बाइक के लिए, है ना, पता नहीं है वो बाइक का ब्रेकिंग कैसा है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई हैव सीन मेनी पीपल एंड आई पर्सनली नो मेनी पीपल हु हैव डाइड ऑन दिस बाइक्स. ओके, सो मेक श्योर आपको कंट्रोल रखना है भाई खुद के ऊपर, है ना. रोड राइडिंग करते हुए भी राइट नाउ आई कैन स्पीड, जितना चाहे उतना स्पीड कर सकता हूँ ये रोड पे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर कि कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है. So anyways, let's begin with the first chapter. So the first chapter is why most liter bike riders are slow. तो हमें इस चैप्टर में ये डिस्कस करना है कि क्यों भाई ऐसा क्यों होता है कि भाई जितने भी लेटर बाइक राइडर्स मैंने देखे उसमें आधे से ज़्यादा स्लो राइडर्स है ना. इट्स नॉट लाइक देयर बाइक इज स्लो, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइडर बीइंग स्लो. बाइक इज वेरी केपेबल, जस्ट लाइक हाउ दिस इज अ 200 हॉर्स पावर मशीन. सो बाइक इज वेरी केपेबल, बट नॉट एवरी ZX10R राइडर विल बी एबल टू राइड दिस बाइक टू इट्स पोटेंशियल, है ना. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द राइडर कि राइडर कैसा है. लोगों के लिए क्या हो गया पता है, ये सोशल मीडिया पे क्या गंद फैला के रखी है. इफ यू कैन राइड इन अ स्ट्रेट लाइन एट द स्पीड ऑफ 200-300 किलोमीटर पर आवर, यू आर फास्ट राइडर, है ना. अरे भाई उसने तो 300 भगा ली ना तो फास्ट हो गया. ऐसा नहीं भाई, फास्ट डज नॉट मीन स्पीड. ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लो. फास्ट मीन्स प्रिसीजन, फास्ट मीन्स कंट्रोल. हाउ फास्ट यू कैन गो फ्रॉम 100 to 0, नॉट 0 to 100. ठीक है, ये बाइक जाती है अंडर 3 seconds 0 to 100. अरे लेकिन आप 100 to 0 आओगे क्या जल्दी? ये मैटर करता है, राइट. सो फास्ट डज नॉट मीन स्पीड, फास्ट मीन्स प्रिसीजन, कंट्रोल, है ना. यू विल हैव टू फ्लो विद दिस बाइक. अभी यहाँ पे कॉर्नर है फिर भी मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द कसारा GP. सो ये कन्फ्यूजन है भाई, इसलिए बहुत से लिटर बाइक राइडर स्लो है ना. कोई फिजिकल फिटनेस नहीं है, कोई एंड्योरेंस नहीं है, बड़ा बड़ा पेट लेके चलते ना. आई एम नॉट ट्राइंग टू बॉडी शेम हियर, बट जस्ट ट्राइंग टू शो यू द रियलिटी कि भाई आपको फिजिकली फिट रहना पड़ता है भाई इन बाइक्स को चलाने के लिए. यू हैव टू स्टे वेरी फिट एंड यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ एंड्योरेंस. एंड्योरेंस पता है ना क्या होता है कि नहीं पता? एंड्योरेंस मतलब कितनी देर तक इस बाइक को चला सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने इसको जब घर से निकला था इट वाज समथिंग 30 किलोमीटर्स एंड नाउ इट्स 84.6, सो ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर्स. सो नॉन स्टॉप आया हूँ स्टारबक्स तक, वहाँ पे रुका, वहाँ से डिस्टेंस कुछ तो भी 3-4 किलोमीटर होगा खाली. तो वहाँ पे एक 2-3 मिनट का ब्रेक लिया, कैमरा सेट कर लिया एंड देन आई स्टार्टेड राइडिंग इट अगेन. सो एंड्योरेंस, बहुत से लोग इस बाइक को 20-30 किलोमीटर चलाने के बाद थक जाते हैं. वाई? बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली फिट, बिकॉज द पोस्चर इज रेस्ट्रिक्टेड. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई फास्ट डज नॉट मीन स्पीड, फास्ट मीन्स प्रिसीजन, कंट्रोल. जो राइडर 200-300 स्ट्रेट लाइन में भगा सकते हैं ना उनको घाट में आके राइड करने को बोलो, घाट सेक्शन में या फिर रेस ट्रैक पे. वो कॉन्फिडेंस ही पूरा लो हो जाता है. तो स्ट्रेट लाइन में इसको तो कोई भी भगा लेगा. एनीवेज विल डिस्कस दिस लेटर ऑन. लेट्स गेट टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज कसारा GP. और यहाँ पे मैं बातें नहीं करूँगा, जस्ट ऑब्जर्व माई राइडिंग स्टाइल. एवरीथिंग हैज़ बीन वार्म्ड अप, लेट्स गो.
Anyways, how was Kasara GP, my friends? So this was Kasara GP again. I'm not recommending anyone to push their limits on the road. By the way, I was not even pushing my limits on the road today. So this was like a very normal riding for me. And let's see the lean angle that we have achieved. जैसे मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट करके रखी थी तो लीन एंगल रिसेट हो गया था 0-0. एंड व्हेन आई वाज राइडिंग ऑन द रोड टिल द स्टारबक्स वो 32 डिग्री दोनों साइड से था. सो लेट्स सी मैंने बाइक को कितना लीन किया. सो 44 डिग्रीज ऑन द लेफ्ट साइड एंड 43 डिग्रीज ऑन द राइट साइड. तो आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का लेफ्ट राइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है. उनकी जो डोमिनेंट साइड रहती है दे कैन लीन देयर बाइक मोर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. एंड वो राइट साइड में जब लीन करने का सीन आता है उनका लीन एंगल में 5-6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री का फ़र्क रहता है. नाउ इफ़ यू सी द टायर्स, ये देखो मैंने ज़्यादा लीन नहीं किया है ना टायर्स को. सो देखो ये मैं बता रहा था कि बहुत से लोग ना चिकन स्ट्रिप के पीछे भागते रहते हैं. सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफरेंस कि देखो ऑलमोस्ट 1 फिंगर का डिफरेंस है कि मैंने बाइक को इतना ज़्यादा पुश नहीं किया, इतना ज़्यादा लीन नहीं किया. वाई? बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कॉर्नरिंग में स्पीड मैटर करता है. आप कितना चिकन स्ट्रिप पे आ रहे हो, है ना, कितना लीन कर रहे हो, कितना नी ड्रैग कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है. सो नाउ यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे ऑलमोस्ट ये देखो इतना डिस्टेंस बचा है फिर भी लीन करने का. ठीक है. सो समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा था कि वाई मोस्ट लिटर बाइक राइडर्स आर स्लो. दे आर स्लो नॉट बिकॉज ऑफ द बाइक बट बिकॉज ऑफ देयर ईगो. स्ट्रेट लाइन में ही भगा सकते हैं, उनको लगता है प्रो राइडर बन गए. ऐसा नहीं होता है भाई. सो यहाँ पे मेरे को ये डिस्कस करना था कि देखो अभी मैं जैसे कॉर्नरिंग कर रहा था तो मैं बिल्कुल बातें नहीं कर रहा था. बट अभी मैं क्या करूँगा, एज आई विल एक्सप्लेन सर्टन कॉन्सेप्ट्स, मैं इसमें से क्लिप्स उठा के आपको वो स्पेसिफिक जोन में प्ले करूँगा. ये बाइक का सर्विस क्यों दिखा रहा है भाई? अभी तो करके लाया ना 2 महीना पहले. अपडेट नहीं किया क्या? कावासाकी, एंजन कावासाकी, ऐसा मत करो. ये अपडेट ही नहीं किया इन्होंने. 21/2/26 शी ऊपर तो आ रहा है 30,000 किलोमीटर पे सर्विस है. देखो एक पैरामीटर चेंज करना रह गया. ऐसा मत करो भाई. आई ट्रस्ट यू गाइज. इसको ऑफ करके रख देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दैट डिस्ट्रैक्शन, है ना. काय को डिस्ट्रैक्शन चाहिए? वो जितना डेटा कम स्क्रीन पे उतना अच्छा. एनीवेज तो ऐसा होता है. हेलो. सो लेट्स राइड एंड डिस्कस द थिंग्स. ओके. सो जैसा मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कसरा जीपी. तो कसरा जीपी तो हो गया ना. सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3. एंड व्हाट डज चैप्टर नंबर 3 सेज? गोल्डन रूल्स ऑफ राइडिंग ऑन रोड. ठीक है, या फिर कॉर्नरिंग ऑन रोड. सो कुछ सर्टन रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने कॉर्नरिंग करते वक्त रोड पे. नंबर 1 रूल वाइल राइडिंग ऑन द रोड, भाई यहाँ पे स्पीड मैटर नहीं करता है ज़्यादा. ठीक है, स्पीड शुडंट बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी. योर नंबर 1 प्रायोरिटी वाइल राइडिंग ऑन द रोड शुड बी सेफ्टी. बराबर है कि नहीं? प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहनो. बाइक को इतना मत लीन करो कि भाई क्रैश कर जाओगे, है ना, स्लिप हो जाएगी. बिकॉज रोड्स आर अनप्रेडिक्टेबल, है ना. आप आज जाओगे यहाँ पे, आज कोई मेरे को देखेगा कॉर्नरिंग कर ली भैया ने ये रोड पे ऐसे ऐसे ना, मेरे को भी आती, मैं भी करने जाऊँगा कल तक. वहाँ पे अगर एक आधा ट्रक घाट में बंद पड़ते, बहुत से ट्रक है ना, तो कल फॉर एग्जांपल एक आधा ट्रक बंद पड़ गया, फिर उसका ऑयल लीक हो गया, स्लिपर ही रहा, ग्रेवल रहा रास्ते में, क्या करोगे भाई? अपने इधर ऑयल पता है ना कैसे निकालते रास्ते से, वो ग्रेवल डाल देते, मतलब सिचुएशन और बद से बदतर हो जाती है भाई. सो आपको ये ध्यान में रखना है वाइल राइडिंग ऑन द रोड. जैसे यहाँ पे मैं साइन बोर्ड्स पढ़ रहा हूँ अभी कि रॉन्ग साइड से ट्रैफिक आता है, ये बहुत धीरे चलेगा, तो इसलिए मैं रॉन्ग साइड से कर लेता हूँ. दिस इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल राइडिंग. वाई? बिकॉज अपोजिट साइड से ट्रैफिक आने वाला है. सो थोड़ा प्रैक्टिकली चलना पड़ता है. आपको व्हीकल्स का स्पीड भी देखना पड़ता है कि आप कितनी फास्ट ओवरटेक कर सकते हो. राइट. मैंने देखा है बहुत लोग रॉन्ग साइड से भी ओवरटेक करते हैं ना, ऐसा वो ट्रक के स्पीड से बराबर मैच करके चलते हैं. अरे ऐसा नहीं करना होता है भाई. ओवरटेक शुड बी डन इन अ फास्टर वे. ओके. यहाँ पे क्या मैटर करता है भाई रोड राइडिंग में, जैसे मैंने बोला, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सेफ्टी. ओके. सेफ्टी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट स्पीड. यू आर नॉट ऑन द ट्रैक. इफ यू आर ऑन द रेस ट्रैक, वेल आपने सारे सेफ्टी गियर्स पहने हैं, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फोकस ऑन द ट्रैक, रेस ट्रैक, फोकस ऑन टेकिंग दोस कॉर्नर्स, फोकस ऑन मेंटेनिंग दैट लाइन विच गिव्स यू मैक्सिमम स्पीड. राइट. ट्रैक पे कौन सी लाइन मैक्सिमम स्पीड देती है, ज़रा कमेंट में बताना तो, है ना. जिन लोगों ने भी ट्रैक खेला होगा, इफ दे आर माई सब्सक्राइबर्स, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ समवन विल शेयर विच इज द फास्टेस्ट लाइन दैट यू कैन टेक ऑन अ ट्रैक. राइट. सो ये डिफरेंस है रोड राइडिंग और ट्रैक राइडिंग में. ट्रैक राइडिंग में आपको फास्टेस्ट लाइन लेनी होती है, रोड राइडिंग में आपको सेफेस्ट लाइन लेनी होती है. ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है फास्ट और सेफ्टी में. ऐसा बातें करके मत चलो रास्ते में, तो ऐसा नहीं करते भाई, ऐसा गप्पे मार के नहीं चलना होता. ओके.
ये देखो जो मैंने बोला ना घाट सेक्शन में अपनी तरह ऐसा, ये प्रैक्टिकल राइडिंग है भाई, दिस इज़ प्रैक्टिकल। ये देखो कहाँ पे लगे पत्थर, अभी ये ट्रक हटाने के बाद में ये पत्थर ऐसे ही रहते, इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, लोग ऐसा सोचते हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि भाई कॉर्नरिंग ऑन रोड्स इज़ वेरी वेरी रिस्की। यहाँ पे रिस्क 100-200% से बढ़ जाता है भाई एज़ कम्पेयर टू कॉर्नरिंग ऑन अ ट्रैक। आप जब ट्रैक पे कॉर्नर करते हो आपको पता है भाई कुत्ता नहीं आने वाला, ऑयल स्पिल नहीं रहने वाले, ग्रेवल नहीं रहने वाला, बराबर है कि नहीं। तो आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, खाली बाइक राइडिंग, है ना, लाइन विच इज़ द फास्टेस्ट लाइन आप कैसे ले सकते हो, कॉर्नर का एंट्री स्पीड, एग्जिट स्पीड, है ना, एपेक्स। सो ये सारी चीज़ें रहती है भाई। सो दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड वाइल राइडिंग ऑन रोड। जैसे मैंने बोला ना रॉन्ग साइड से ट्रैफिक आ रहा है, अभी इसको यहीं पे ओवरटेक करना है, कैसे चलेगा भाई, नहीं चलेगा ना भाई। ये देखो यहाँ पे जो जवाहर फाटा, यहाँ तक से रॉन्ग साइड से आते हैं, इससे आगे नहीं आएगा कोई रॉन्ग साइड से, तो इससे आगे हम लोग आराम से चल सकते हैं। तो देखो अभी प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसे टाइम में आए कि ज़्यादा व्हीकल से रास्ते में, नहीं तो मैं यूजुअली अगर घाट राइडिंग करनी रहेगी तो मैं सुबह जल्दी आता हूँ बिकॉज ट्रैफिक नहीं रहता। अभी देखो ट्रैफिक कैसे बढ़ गया, तो सारी राइडिंग की स्टाइल ही पूरी चेंज हो जाती भाई, है ना, ओवरटेक कब करना है कब नहीं करना है, आपकी लाइन, बहुत सारी चीज़ें भाई जो मैटर करती है यहाँ पे, है ना, प्रैक्टिकल राइडिंग में। सो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इफ़ यू आर राइडिंग ऑन अ ट्रैक यू नीड टू फोकस ऑन टेकिंग फास्टेस्ट लाइन, राइट, बट इफ़ यू आर राइडिंग ऑन द रोड यू नीड टू फोकस ऑन टेकिंग द सेफेस्ट लाइन, है ना। लाइन पता है ना, नहीं पता, क्या बात कर रहे हो यार, मेरे को लगा रिएक्शन चैनल वालों ने बताया होगा आपको। एनीवेज वो बाद में डिस्कस करेंगे, आप बताते जाओ मेरे को, अगर आपको ऐसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए समझने के लिए, सो दैट आई कैन प्लान माई वीडियोज अकॉर्डिंगली। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू गो ऑन दिस राइट साइड आई विल पुश माई हैंडल बार स्लाइटली टूवर्ड्स राइट साइड, इसको काउंटर स्टीयरिंग बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू गो राइट पुश योर हैंडल बार स्लाइटली टूवर्ड्स द राइट साइड, इफ आई वांट टू गो ऑन द लेफ्ट साइड सी आई एम स्लाइटली पुशिंग माई हैंडल बार टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज काउंटर स्टीयरिंग। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है क्या है ये, है ना तो ये होता है भाई, तो इसलिए प्रॉपर नॉलेज एजुकेशन लेना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है। लेकिन आप इस चैनल पे आए हो तो वो मिलेगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं। ऋषि भाई है ना, वी आर सॉर्टेड, ओके। माई फोकस इज टू गिव एज मच प्रैक्टिकल नॉलेज एज पॉसिबल, नॉट जस्ट थेराटिकल बट प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। एक हाथ से चला सकता हूँ एकदम कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली, राइट, हर कोई नहीं कर सकता है। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो देखो भाई मैंने ट्रैक राइडिंग नहीं की है, फिर भी मेरे को ये चीज़ पता है कि ट्रैक में फास्टेस्ट लाइन लेने के ऊपर फोकस करना पड़ता है और रास्ते पे सेफेस्ट लाइन लेने के ऊपर फोकस करना पड़ता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम कॉर्नरिंग, आ गए रास्ते में वो बम्प आ गए या फिर रम्बलर्स आ गए, वाइट स्ट्रिप्स रहती है ना जहाँ पे बेसिकली ट्रैक्शन काफ़ी कम है, सो मोटरसाइकिल स्कीड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी वल्नरेबल इफ़ यू आर लीनिंग योर मोटरसाइकिल टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, राइट। जब आप बाइक को मैक्सिमम लीन करते हो ना टू इट्स लिमिट्स, भाई तभी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रैश होने के, राइट, बिकॉज वहाँ पे एक छोटी गलती इज सफिशिएंट, छोटी सी गलती चाहिए होती, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, बिकॉज जैसा मैंने बोला सुपर बाइक्स मिस्टेक्स को एम्पलीफाई कर देती है। सो एक छोटी गलती वहाँ पे चाहिए होती है एंड देन इट्स ओवर, राइट, इधर यू विल क्रैश, यू ब्रेक योर बोन्स, यू विल एंजॉय योर सेल्फ। सो ये डिफरेंस है भाई, ठीक है। तो अभी तक तो समझ में आ रहा है ना डिफरेंस क्या है। अगेन रिपीटिंग वंस अगेन, इफ़ यू आर राइडिंग ऑन द रोड मेक श्योर यू टेक द सेफेस्ट लाइन। तो सेफेस्ट लाइन लेने के लिए आपको रोड स्कैनिंग का स्किल चाहिए ना भाई, है ना। आधे से ज़्यादा लोगों के पास वो स्किल ही नहीं है रोड स्कैनिंग का, उनको पता ही नहीं है मोटरसाइकिल कैसे रिएक्ट करने वाली है गड्ढे से, वो बम से कैसे रिएक्ट करने वाली है। जैसे अभी मैं कॉर्नरिंग कर रहा हूँ और ऐसा पैच आ गया भाई, गया ना, ख़त्म ना बात वहाँ पे, है ना। सो वो मैं लाइन नहीं ले सकता बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। सो रोड राइडिंग इज़ अबाउट टेकिंग द सेफेस्ट लाइन, ये डिफरेंस है। अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका भी आंसर बता देता हूँ। If you are riding on a track and if you want to take the fastest line is from outside to apex to outside. Let's say for example यहाँ पे अगर एक कॉर्नर है तो आपको स्लो स्पीड में करके दिखा दो बिकॉज वो कॉर्नर थोड़ा सा बाउंसी है। So this is inside of the road and this is outside of the road and that is the apex. So outside, okay, then we'll come to the apex and once we come to the apex again on the outside, right, वापस इस साइड, ये देखो कितना बाउंसी है, वापस इस साइड पे आ गए। So this becomes your fastest line if I'm not wrong. Well, you're free to share your thoughts and experiences, those who ride their bikes on the track. That is the fastest line you can take. So MotoGP में ये भाई वहाँ पे जब रेसिंग चलता है ना भाई, वो आपकी लाइन बहुत मैटर करती है, एक एक माइक्रो सेकंड से फ़र्क गिरता है भाई, है ना। आप एक एक माइक्रो सेकंड मिली सेकंड डिसाइड करता है इफ़ यू आर गोइंग टू लूज दैट रेस और विन। सो योर लाइन मैटर्स अ लॉट। तो आपने देखा होगा वो कॉन्स्टेंटली बैटल करते रहते हैं, कोई इनसाइड में रहता है कोई आउटसाइड में रहता है, राइट। एपेक्स बीपेक्स भी बता दूंगा आपको बाद में एक डिटेल वीडियो में, है ना, कॉर्नरिंग के ऊपर। यहाँ पे बस मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ मतलब स्ट्रीट राइडिंग और ट्रैक राइडिंग में। सो
एक पॉइंट क्लियर हो गया. देन सेकंड वन इज विजन. राइट, व्हेन यू आर राइडिंग ऑन द ट्रैक आपको ज़्यादा सोचना नहीं है भाई. राइट, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है. ऑल यू हैव टू डू इज लुक एज फार अहेड एज पॉसिबल. राइट, एंड फोकस ऑन टेकिंग द कॉर्नर्स. स्ट्रीट राइडिंग में वैसा नहीं ना भाई. हाँ, यहाँ पे मैं एज फार एज पॉसिबल देखूंगा, लेकिन कोई गधा बीच में खड़ा रहेगा तो है ना, या कोई गधी बीच में खड़ी रहेगी. गधी होती है क्या, पता नहीं. ये देखो ऐसे लोग, ये देखो प्रैक्टिकल प्रूफ से भाई, ये इधर ही खड़ा हो गया, हैजर्ड लैंप्स नहीं लगाए, है ना. तो ये ऐसा होता है भाई रोड राइडिंग में. दिस इज द प्रैक्टिकल प्रूफ कि वाई रोड राइडिंग इज़ वेरी रिस्की. सो रोड राइडिंग में भाई आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते. ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर मोटरसाइकिल. राइट, सो ये होती है रोड राइडिंग में डिफरेंस कि आपका विजन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. बिकॉज विजन का एक रूल है, इट अप्लाइज टू ट्रैक एंड इट अप्लाइज टू रोड एज वेल. वेयर यू लुक इज़ वेयर यू गो. ठीक है, जहाँ पे आपकी आंखें होगी वहाँ पे आपकी बाइक चली जाएगी ऑटोमेटिक. बिकॉज योर बॉडी डज माइक्रो अलाइनमेंट्स, ऑटोमेटिकली करती वो बॉडी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. जैसे अगर कोई पॉटहोल होगा, अगर आप पॉटहोल पे फोकस कर रहे हो, टारगेट फिक्सेशन कर रहे हो, बाइक पॉटहोल में ही चली जाएगी. आपको आपके एग्जिट पे देखना है, पॉटहोल में नहीं देखना है, बल्कि उस जगह पे फोकस करना है जहाँ से आपकी बाइक निकलने वाली है. राइट, यू शुडंट लॉक योर विजन. ओके, टारगेट फिक्सेशन में क्या होता है, बहुत से लोग है ना टारगेट फिक्स कर लेते हैं. मतलब देखो अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ. मैंने ट्रक के ऊपर टारगेट लॉक कर दिया. देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरी बाइक ऑटोमेटिकली उस साइड में आ गई, है ना. और एक प्रूफ दिखाता हूँ. अगेन डू नॉट ट्राई दिस. ओके, देखो मैं सामने वो ट्रक के ऊपर फोकस कर रहा हूँ बिना कुछ के. एज सून एज आई लुक एट द एग्जिट, सी मेरा माइक्रो अलाइनमेंट्स कैसे हो गए. बाइक ने तुरंत डायरेक्शन बदल दी. मैं एक हाथ से ही गाड़ी चला रहा हूँ, ना ही मैं पैनिक इनपुट्स दे रहा हूँ. राइट, आई एम ट्राइंग टू मेंटेन अटमोस्ट कंट्रोल ऑन द बाइक एंड दिस इज व्हाट हैपन्स. कि जैसे अभी यहाँ पे गैप दिख रहा है, मेरा स्पीड कितना है, नहीं निकलने वाली बाइक मेरे को पता है. एग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग है ना, उसके बाद वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है. सो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी क्रूशियल कि आप देख कहाँ पे रहे हो, है ना. लोग यहाँ ऐसे नीचे देखते रहते हैं भाई रोड पे. अरे भाई वो तो कब का जाने वाला है ये पैच. राइट, जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग है, सो आई हैव टू बी अवेयर, है ना. ये साइन बोर्ड्स देखने पड़ते हैं इंटरसेक्शन पे. लोग जनरली इंटरसेक्शन पे जो क्रॉसिंग होती है गांव के बीच में, लोग देखते नहीं है ऐसे डायरेक्टली जाने से पहले. वो अज्यूम करके चलते कि लोग रुक जाएंगे. कोई फास्ट आ रहा होगा तो कैसे रुकेगा भाई. ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल. सो ट्रैक पे ऐसा नहीं होगा ना भाई कि आप कॉर्नरिंग कर रहे हो और कोई ऐसा आ रहा है हॉरिजॉन्टल, ऐसा नहीं चलता वहाँ पे. हाँ, वो ट्रैक है, वो क्या अपनी इधर का टपरी की रिपब्लिक है क्या, वो इधर से भी कहीं से भी आते. सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस ऑफ विजन एंड फोकस, है ना. आपको टारगेट फिक्सेशन नहीं करना है. आपको क्या करना है, खाली फोकस ऑन योर एग्जिट. वेयर यू लुक इज़ वेयर यू गो. जहाँ पे देखोगे बाइक वहाँ पे चली जाएगी. चलो आपको ये मैंने बहुत से बार प्रूव भी करके दिखाया है. इसको क्रूज़ कंट्रोल लगा देते एंड आई विल शो यू राइट नाउ. अभी पीछे से तो कोई नहीं आ रहा, थोड़ा स्पीड और बढ़ा देता हूँ मैं. गेट इट टू 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो नाउ सी, अगर बहुत से लोगों को लगता होगा कि नहीं भाई हैंडल बार पे हाथ होना ज़रूरी है ना सेफ चलने के लिए. नाउ सी, आई एम लॉकिंग माई आइज ऑन द अर्टिगा. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो बाइक ऑटोमेटिक आ रही है भाई, मैं कुछ नहीं किया मैंने. अगेन वापस अर्टिगा पे लॉक रख रहा हूँ. सी, कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक बाइक वो जा रही है उसके पीछे. सो ये होता है टारगेट फिक्सेशन. राइट, सो योर विजन शुड कॉन्स्टेंटली बी मूविंग. वो लॉक नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर चीज़ पे. बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लॉक करके रखते हैं विजन. विजन लॉक मत करो. टारगेट फिक्सेशन की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रैशेस होते हैं, है ना. जैसे मैं देख रहा हूँ भाई उसका टेल लैम्प लग रहा है, मतलब वो ब्रेक कर रहा है. छोड़ दो थ्रोटल बाइक का, है ना. ट्रैक पे कैसा है भाई आपको पता है, यू कैन पुश योर लिमिट्स बिकॉज देयर इज़ अ सेफ्टी नेट, है ना. साइड में मतलब आप अगर क्रैश भी करते हो तो वो डिज़ाइन ही वैसा होता है कि आपको कम से कम नुकसान पहुँचे. बट रोड पे कैसा है भाई, ये डिज़ाइन विज़ाइन कुछ नहीं इधर, है ना. बैरिगेटिंग रहता है, ये डिवाइडर के बाहर पत्थर आए हुए रहते हैं, ये देखो ये कैसे बेंड हो गए, है ना. सो रोड में ये चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है भाई. सो इट गेट्स वेरी वेरी क्रिटिकल, इट गेट्स वेरी रिस्की. तो ये डिफरेंस समझ में आ गया विजन का और फोकस का. क्योंकि आपको क्या करना है भाई, सेफेस्ट लाइन की तरफ ध्यान देना है. तो आपको ये भी ध्यान रखना है रोड पे चलाते हो कि भाई यहाँ पे ऑयल स्पिल नहीं होगा, ग्रेवल नहीं होगा, रोड का टेक्सचर कैसा है, आप कितना पुश कर सकते हो. बहुत से लोग क्या करते हैं, बाइक को इतना लीन करते हैं ना, वो फ्लेक्स करने के चक्कर में, भाई मेरे को चिकन स्ट्रिप चाहिए, भाई मेरे को नी ट्रैक करना है ना, वो घिसना है भाई, वो फोटो डालना है, बहुत कूल लगूंगा मैं. कूल नहीं लगोगे भाई, गधे लगोगे. ठीक है, ट्राई टू बी प्रैक्टिकल. नी ड्रैगिंग इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लीनिंग, इट्स नॉट द मेन प्रोडक्ट. आप मोटो जीपी राइडर्स को क्लियरली ऑब्जर्व करो. ठीक है, वो हर टाइम नी ड्रैग करने का ट्राई नहीं करते. वो एक्चुअली बाइक उनकी इतनी ज़्यादा लीन होती है, वो कॉर्नर इतना शार्प होता है, वो नी ड्रैगिंग, एल्बो ड्रैगिंग, इट बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट, इट्स नॉट द मेन प्रोडक्ट. और हमें दिखता है कि नहीं भाई घुटना घिस रहा है, क्या बात है भाई, है ना, एल्बो घिस रहा है, क्या बात है. ऐसा नहीं होता है भाई. ठीक है, अंडरस्टैंड, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, इट्स नॉट द मेन प्रोडक्ट. लीनिंग का वो मेन प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट. सो हमारे लोग क्या करते हैं भाई, 30 का स्पीड, घुटना नीचे, अरे क्या करोगे उसका. हाँ, ऐसा नहीं चलता है भाई. बी प्रैक्टिकल,
वो ज़रा साइंटिफिक रिसर्च करते जाओ उसके बारे में, है ना, कि क्या होता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। एनीवेज आपका भाई है, समझा देगा, आप दिक्कत नहीं। सो ये हो गया, विजन का हो गया। देन नोइंग योर मोटरसाइकिल। ट्रैक पे यू कैन पुश योर बाइक टू इट्स लिमिट्स, रोड पे नहीं भाई, रोड पे नहीं आप लिमिट्स पुश कर सकते। देखा ना आपने मेरे टायर का चिकन स्ट्रिप नहीं थी, दैट डज नॉट मीन आई एम अ स्लो राइडर। ठीक है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, भाई चिकन स्ट्रिप नहीं है ये फास्ट राइडर ने, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों ने किया है मेरे साथ यहाँ पे कसरा घाट में रेस करने का ट्राई, पता चल जाता है उनको वेदर इज अ फास्ट राइडर और स्लो राइडर। फिर वो पूछते हैं कि भाई तू लीन कैसे करता है, अरे क्या लीन कैसे करता है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक ध्यान में रखना है, खुद को ज़्यादा रिस्क पे नहीं डालना है। कॉर्नरिंग में स्पीड मैटर करता है, लीन एंगल कम से कम रखना है। अभी देखो यहाँ पे लीन एंगल कितना है, 44 43। यही अगर ट्रैक पे होता ना, ऐसे ही कॉर्नर्स पे मैं और ज़्यादा लीन कर सकता हूँ बाइक को, बट यहाँ पे मेरे को ध्यान क्या रखना है भाई, बैरिगेटिंग है साइड में, अगर बाइक ऐसे स्लाइड हो गई है ना, थोड़ा सा ओवर स्टीयर हो गया हैंडल, क्या करोगे, स्लाइड होने के बाद घुस जाओगे ना भाई वो बैरिगेट में, हाँ फट जाओगे डायरेक्टली, तो बाइक भी फट जाएगी, आप भी फट जाओगे। सो इट्स वेरी रिस्की, दिस मेटल बैरिगेट्स आर वेरी रिस्की। ये देखो रोड के साइड पे ग्रेवल है, ये ट्रैक पे नहीं रहता ऐसा कुछ, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेजर डिफरेंसेस व्हाइल राइडिंग ऑन द रोड एंड व्हाइल राइडिंग ऑन द ट्रैक। सो रोड पे आपको आपकी लिमिट्स पुश नहीं करनी है, योर गोल शुड बी सेफ्टी नॉट स्पीड। ओके, स्पीड कम्स नेचुरली, स्पीड नेचुरली आता है एक्सपीरियंस के साथ, आपको पहले स्पीड को चेज नहीं करना है। देन नोइंग योर टायर्स। ओके, टायर्स कौन से यूज़ कर रहे हो भाई, जैसे ये स्ट्रीट टायर्स है, दिस आर नॉट ट्रैक टायर्स, दैट मीन्स आई हैव टू कीप इट इन माई माइंड, क्योंकि भाई मेरे को ज़्यादा पुश नहीं करना है। ठीक है, कॉन्क्रीट रोड रहेगा तो मैं लीन करने का ट्राई नहीं करता हूँ भाई। आपने इधर के कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पता है ना कैसी है, आप लीन करने जाओगे ना, ऐसा लीन करते करते सीधा ऊपर चले जाओगे। ठीक है, इट बिकम्स वेरी रिस्की। यही पॉइंट है, देखो इसकी वजह से आपको समझ में आता है कि भाई राइडर स्लो है या फिर एक्चुअली फास्ट है। बस सीधी लाइन में 200-300 भगाने से कोई फास्ट नहीं बन जाता भाई, वो तो बच्चा भी कर लेगा, उसके हाथ में थ्रॉटल दिया तो खाली थ्रॉटल खोलना है, वो भी कर लेगा। ये रोड एनालिसिस का स्किल रहता है कि भाई कब आपको इनपुट्स पहले ही देने होते हैं ना भाई, ऐसा नहीं ना भाई गड्ढा देखने के बाद आप रिएक्ट करोगे, वो देखो मैं यहाँ पे नहीं देख रहा, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, इवन माई हेलमेट्स लुक लाइक इट्स टिल्टेड, बट मेरी आंखें तो वहाँ पे है ना भाई जहाँ पे रोड जा रहा है। सो आपकी कॉर्नर में एंट्री एग्जिट काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है भाई। लोग क्या करते हैं ईगो में ना, नहीं ना रुक मैं इसको दिखाता हूँ मेरे को कितनी अच्छी तरीके से बाइक चलाना आता है, एकदम हाई स्पीड में कॉर्नर एंट्री करते गए, उनको सही स्पीड पता ही नहीं कॉर्नर में एंट्री करने का क्या होता है ना, वे डायरेक्टली फिर पैनिक में ब्रेक कर लेते है ना। ब्रेकिंग भी आपको प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग यूज़ करनी होती है भाई। आपने देखा ना मेरा थ्रॉटल रिस्पॉन्स कितना स्मूथ है, तो कॉर्नरिंग में ना इमेजिन आई एम टेकिंग अ कॉर्नर फॉर एग्जाम्पल एंड मेरा थ्रॉटल रिस्पॉन्स ऐसा है, देखो कितनी जर्क्स बैठते हैं, दिस जर्क्स आर वेरी वेरी डेडली। ना इमेजिन इफ़ यू आर इन अ कॉर्नर, आप कॉर्नर ले रहे हो एंड यू डोंट हैव अ स्मूथ थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ऐसे जर्की रिस्पॉन्स है, स्लाइड हो जाएगा रियर व्हील। ठीक है, अगर ट्रैक्शन कंट्रोल चालू है तो वो आपके थोड़े से मिस्टेक्स एलिमिनेट कर देगा, लेकिन ओवर थ्रॉटल कर दिया तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको बचा नहीं पाएगा भाई। सो कॉर्नरिंग में योर थ्रॉटल रिस्पॉन्स शुड बी वेरी वेरी स्मूथ। ठीक है, वहाँ पे ऐसे फालतूगिरी करके नहीं चलता है, मैंने देखा है भाई लोग कॉर्नर में ऐसे सडनली बाइक को लीन करते, सडनली नहीं करनी है मूवमेंट्स कोई भी। बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉर्नर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, है ना, कि भाई मेरे को कॉर्नर लेना है, योर बॉडी पोजीशन शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर, उसके ऊपर भी हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। सो बॉडी पोजीशनिंग प्रॉपर चाहिए रहती है, राइट, आपको व्हीकल के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, यू शुड बी इन अ गुड मेंटल स्टेट, अवेयर रहना चाहिए कि भाई हाँ भाई ईगो में नहीं गाड़ी चला रहा हूँ, दैट बाइक इज़ इन माई कंट्रोल। मैनी पीपल राइड इन ईगो, मैंने जितने भी ग्रुप राइड्स किए देखा है भाई ईगो में ही चलते भाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लगता है कि उनके जैसा कोई बाइक ही नहीं चला सकता। अरे भाई इधर MotoGP नहीं ना चालो अपना, इतना ईगो प्रॉब्लम है तो MotoGP जाके खेलो ना भाई, राइट। रोड राइडिंग इज़ वेरी रिस्की, वंस अगेन यू हैव टू लुक फॉर द व्हीकल्स, है ना, रियर व्यू मिरर चेक करने पड़ते भाई, कौन कैसे आ रहा है, वो वीडियो दिखाया ना मैंने लास्ट वीडियो में। सो रोड राइडिंग में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके, है ना, क्रैश करने के या फिर कोई आपको हिट करने के, बिकॉज अगर मेरे को कोई ऐसा चलाता हुआ देख रहा है पीछे से वो चार्ज हो जाता है भाई। मैंने बहुत बार देखे लोग बाइक को देखने के चक्कर में इतना भगाते हैं, और ऑलमोस्ट दे समटाइम्स इट हैज़ हैपेंड दैट दोज गाइज ऑलमोस्ट ट्राई टू हिट यू, है ना। ये मेरे साथ करजत में भी हुआ था। आई वेंट टू द GS एक्सपीरियंस दिस टाइम फॉर 2026, तो रिटर्न आते समय ना भाई देर वॉज थोड़ा सा ट्रैफिक था वहाँ पे। ठीक है, सो वो बाइक का कैसा, वो वाइज़र बड़ा था मेरा, आपने जिन्होंने भी मेरी GS देखी है वो हाईवे वाइज़र था, तो उससे ना विजिबिलिटी क्लियर नहीं आती है, सो आई हैव टू स्टैंड ऑन दैट बाइक। तो स्टैंड करने के बाद मेरे पास और ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है वो मोटरसाइकिल का, बिकॉज इट्स अ हैवी मोटरसाइकिल एंड उसको बैलेंस करने के लिए आपको खड़े होना पड़ता है, राइट। और रास्ता भी ख़राब था, तो ऑफ रोड ही था ऑलमोस्ट, तो मेरे को खड़ा ही होना पड़ा। एंड खड़े होने का एक डिसएडवांटेज का है, वो रियर व्यू मिरर्स का एक्सेस चला जाता है, सो आई हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप डूइंग दिस शोल्डर चेक। लेकिन अगर काफ़ी टाइट ट्रैफिक रहेगा तो आप शोल्डर चेक्स भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप शोल्डर चेक करने गए और सामने वाले ने इमरजेंसी ब्रेक कर दिया, है ना, तो क्या करोगे, गए ठुक जाओगे ना।
सो मैं धीरे चल रहा था बिकॉज ट्रैफिक था, तो मेरे को पता है भाई पीछे से कोई तेज़ तो नहीं आने वाला, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था कि नहीं आएगा। लेकिन मेरे को क्या मालूम कि किसी का ईगो हर्ट होने वाला है करके। देयर वाज दिस गाय इन फॉर्च्यूनर, वाइट फॉर्च्यूनर थी और पूरे ब्लैक टिंटेड ग्लासेस थे, ठीक है। सो भाई वो इतना चार्ज हो गया ना, ही ऑलमोस्ट ट्राई टू हिट मी फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। फिर उसने हॉन्क किया, और हॉन्क करने के बाद मेरे को तुरंत पता चला कि भाई कोई तो भी मतलब किसी का ईगो हर्ट कर दिया मैंने। और मैं कुछ कर भी नहीं रहा था भाई, बाइक को बैलेंस कर रहा था खाली। मेरे को लगा कि भाई किसी का ईगो हर्ट हो गया है, बिकॉज ऐसी बाइक्स देखने के बाद जनरली हो जाता है। सो मैंने क्या किया, फिर तुरंतली ऐसे शोल्डर चेक किया कि हाँ भाई ठीक है, वो तेज़ आ रहा है, काफ़ी पास आ चुका है। मैंने बाइक तुरंतली साइड में हटा ली, और वो बंदे का इतना ईगो हर्ट हो गया था कि भाई वो ओवरटेक करने के चक्कर में ही वॉज ट्राइंग टू हिट एवरी पर्सन हु इज़ कमिंग इन हिज वे, ठीक है। तो ये होता है भाई ईगो में, है ना। ईगो कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है भाई। तो ये बात ध्यान में रखो, जो लोग ईगो में चलते हैं ना वही सबसे ज़्यादा क्रैश करते हैं, है ना। जिनका बाइक या फिर कार चलाते वक्त मोटरसाइकिल के ऊपर कंट्रोल कब छूटता है, व्हेन दे आर नॉट इन अ मेंटली स्टेबल स्टेट, मतलब इमोशनली स्टेबल नहीं रहते वो, ठीक है। तभी सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल के क्रैशेस होते हैं, तभी सबसे ज़्यादा कार के क्रैशेस होते हैं, है ना। ट्रक्स का भी वही सीन है, ईगो में चलते भाई। यू डोंट हैव टू राइड दिस बाइक्स और कार्स और एनी व्हीकल इन ईगो, ठीक है। दिस राइडिंग दिस व्हीकल्स इज अबाउट कंट्रोल, है ना। मैं हमेशा कंट्रोल की काफ़ी ज़्यादा बात करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ द एक्चुअल थिंग। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है भाई, इसलिए आप रोड पे राइड कर रहे हो ना, यू नीड अ होल डिफरेंट माइंडसेट, है ना। सो दिस कम्स टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, माइंडसेट। सो रोड राइडिंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट माइंडसेट, है ना। आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। ये कंस्ट्रक्शन चालू है, स्पीड लिमिट्स है प्रॉपर, है ना। ये अनइवन पैचेस है, कोई कैसे भी चल रहा है, रियर से कोई हिट करेगा कि नहीं, रियर व्यू मिरर चेक करना पड़ता है। ट्रैक पे क्या रियर व्यू मिरर ही नहीं रख सकते आप ट्रैक पे, है ना। सो वो डिफरेंट माइंडसेट है भाई। अभी यहाँ पे मेरे सामने रियर व्यू मिरर्स है, और मेरी मसल मेमोरी रोड राइडिंग के लिए ट्रेंड है, मैं बार बार रियर व्यू मिरर चेक कर रहा हूँ। मैं ट्रैक पे भी वही करने वाला हूँ। सो इसलिए वो गलती ना हो, इसलिए मिरर्स ही हटाने पड़ते हैं आपको, राइट। तो लेकिन ये लोगों को डिफरेंस पता नहीं है कि मिरर कब हटाने चाहिए, कैसे हटाने चाहिए, क्यों हटाने चाहिए। बस कूल लगना है ना, कूल दिखना है सोशल मीडिया में। रोड पे चलना है और मिरर्स नहीं रखनी, कूल दिखना है ना। मोर लाइक अ ईगो राइडर। देखो प्रैक्टिकल प्रूफ, ये भाई साहब का देखो, आपको प्रूफ करके दिखा दो। ये देखो, इन भाई साहब को अंदाज़ा भी नहीं है भाई कि कोई पीछे से आ रहा है क्या। जब बाइक का आवाज़ पूरा ऑलमोस्ट घुसने आया नीचे से, तब ध्यान में आया कि भाई कोई तो भी बहुत तेज़ पीछे से आया है। इसलिए रियर व्यू मिरर चाहिए होते भाई। अगेन डू नॉट रिपीट दिस, ओके। तो ये प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए दिखाया मैंने कि क्यों रियर व्यू मिरर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ कम्पेयर टू अगर उसके रियर व्यू मिरर होते तो पहले ही बाजू में हट जाता, ठीक है। लेकिन नहीं, तो ये ऐसा होता है भाई। ये रॉन्ग साइड से आना वगैरह बहुत चल रहा था। अभी मैं भी यहाँ से नहीं आ सकता था, क्या कितना फ्यूल बचा लेता है, कितना मतलब हेडेक बचा लेता, लेकिन नहीं भाई, क्यों करने। तो एक माइंडसेट है भाई, ठीक है। रोड राइडिंग इज़ अ डिफरेंट माइंडसेट, ट्रैक राइडिंग इज़ अ डिफरेंट माइंडसेट। सो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। इसको अगर और आगे आपको कंटिन्यू करना है, सो विल ब्रिंग अ 2.0 वर्जन ऑफ दिस एंड विल कंटिन्यू द वीडियो, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं काउंटर बैलेंस करके कैसे टर्निंग रेडियस ज़्यादा होने की वजह से इसको टर्न कर रहा हूँ। तो होता है भाई, बहुत ज़्यादा बातें कर ली, थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते हैं, हाइड्रेट कर लेते हैं, देन विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन अनदर एपिसोड। बट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू नीड मोर सच इन्फॉर्मेशन। वो देखो सेलिब्रिटी वाइब, हेलो। तो ऐसे पब्लिक रिएक्शन, मतलब आपला तो नहीं कंटेंट पब्लिक रिएक्शन का, बट ऐसे रिएक्शन मिलते हैं इसलिए लोग, अभी मिलता है तो बनता है ना।